जैसा कि हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें से पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 का प्री का है, और सेकंड जो दिया हुआ है एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का जो क्वेश्चन है उसको बना चुके हैं। और जो दूसरा आपको चैप्टर आ रहा है परसेंटेज का, जो दूसरा टाइप है एग्जाम का, वो एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग को बच जाएगा समथिंग 4 चैप्टर, मतलब 4 जो एग्जाम का पैटर्न है, जैसे एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस है, सीजीएल 2020 का प्री का है, और सीएचएसएल का है, और एमटीएस का है। तो चलिए इसको हम करते हैं एसएससी फेज 9 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेज 9 का जो क्वेश्चन है आदित्य रंजन का। जो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक वस्तु की कीमत में 23% का वृद्धि हुए, ठीक है, वस्तु की कीमत में 23% का वृद्धि हुई तो खपत, तो एक परिवार की खपत को कितना कम कर दिया गया कि उसका जो व्यय यानी खर्च जो है 5% अधिक था, तो परिवार की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले हमको आपको बता देते हैं कि कीमत को यदि खपत से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो खर्च निकलता है। यानी हम सीधा लिख सकते हैं कीमत को यदि हम खपत से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा तो खर्च निकलता है। जैसे आपको बता सकते हैं कोई कीमत कोई वस्तु का मान लेते हैं, कोई चीनी का दाम होगा 10 रुपया, ठीक है, और खपत कर रहा मेरा कितना, तो 5 केजी। तो आप बोल सकते हैं कि 10 रुपया मेरा चीनी का कीमत था, 5 केजी हम खपत कर रहे हैं, तो मेरा खर्च कितना होगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं कितना, इसको गुना करें कितना रुपया, तो आप बोल सकते हैं 50 रुपया मेरा क्या आ रहा, तो खर्च हो रहा। ये हो गया आपको सिंपल। अब जैसे देखिए आप क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये समझाने के लिए आपको बताएं कि बोला किसी वस्तु की कीमत में 23% का वृद्धि हुआ। मान लेते पहले वस्तु का कीमत मेरा था 100 रुपया केजी, और ये खपत करता था कितना, तो मान लेते हैं कितना करता था, 1 केजी खरीदता था, तो खर्च आप बता सकते हैं आराम से होता था कितना, तो आप बोलेगा 100 रुपये मेरा खपत होता था, ठीक है। अब बोल रहा है कि कीमत में 23% का वृद्धि हो गया, तो यानी अब वस्तु का दाम हो गया कितना, तो 123 रुपया। और बोला खपत कितना हम कम करें, कितना हम कम करें कि मेरा वो जो है खर्च जो है 5% का वृद्धि हुआ, यानी 100 का 5% आप बोल सकते हैं आराम से कि 105 होता है, 5% का वृद्धि हुई। यानी 100 रुपये पहले होता था, हमको अब करना कितना, तो 105 रुपये। तो देखिए इसको, तो यहां पर क्या रखें, जो यहां पर आएगा तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको, तो आप काटिएगा तो कितना आएगा आपको 9 देखिए कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो देखिए यहां से यहां तक का कम कितना लग सकते हैं आप, 18 रुपए का कम हुआ। तो किसमें हो रहा, तो 123 में, 123 में 18 रुपये कम हो रहा, तो लिख सकते हैं 123 बराबर 100%, तो 18 रुपये बराबर कितना होगा, तो क्रॉस करेंगे तो आपको आएगा कितना, आप जोड़ लीजिए, तो क्रॉस करने का आपको आएगा कितना, 14.6% आंसर। समझ में आ रहा, यानी कितना हम कम किए। देखिए तो पहले खर्च मेरा होता था कितना, पहले मेरा कीमत था 100 रुपया, खर्च होता था मेरा 100 रुपया, ठीक है, 1 केजी का, और कीमत अभी मेरा हो गया कितना 23 रुपया, और हमको खर्च कितना करना है, तो 105 रुपये करना है, तो कितना कम किए, तो देखिए 18 रुपये, यानी हम बोल सकते हैं कि 18 रुपये कम गया, तो 23 बराबर 123 बराबर 100%, तो 18 बराबर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक व्यय यानी खर्च जो है वो 40% अधिक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन बोलता है आपको, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक व्यक्ति का जो है मासिक खर्च जो है उसका बचत का 40% अधिक है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, आय बराबर आपको पता होगा, आय बराबर क्या होता है, तो खर्च प्लस बचत, ये होता है। अब बोल रहा है, देखिए क्या आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय यानी खर्च जो है मासिक बचत से 40% अधिक है, यानी खर्च जो है इसका ये 40% अधिक है, तो यानी मान लेते बचत मेरा होगा कितना, तो 100, तो इसका 40% होगा कितना, तो 140, तो खर्च उसका आय कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, उसका आय था मतलब कितना है 240 रुपए। यहां तक समझ में आ रहा। अब बोल रहा कि उसकी मासिक आय में 40% का वृद्धि हुआ। अब देखिए इसको हम यदि कैलकुलेशन को यदि छोटा करना चाहते हैं तो इसको काट कर थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी इसको काटेंगे हम 5, 7 और ये हो गया 12,
एक ही बात है, यानी 5 का 140% होता है, 5 का 140% होगा 7, और इन दोनों को जोड़ कर होगा कितना, तो 12। इससे क्या कैलकुलेशन मेरा छोटा होगा ताकि आगे दिक्कत ना होगा। अब देखिए बोला कि उसका मासिक आय में 40% का वृद्धि हुआ, यानी 12 का 40% होगा कितना, तो 12 बच्चों का 48, यानी 4.8 रुपए। ये क्या हो गया, तो बढ़ गया। और बोल रहा खर्च जो है 60% का वृद्धि हो रहा है, यानी 7 का 60% होगा कितना, 6 7 42। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसको खर्च उसका कितना होता है, यानी खर्च जो कर रहा है, मान लीजिए उसका आय मेरा हुआ कितना, 4.4 रुपया 80 पैसा। यदि उसका आय बढ़ता है तो और उसका खर्च जो है मेरा बढ़ रहा कितना, 4 रुपये 20 पैसा, तो उसका बचत मतलब कितना होगा, आप आराम से बोल सकते हैं 0.6 रुपया बचाता होगा, यानी 0.6 रुपया यानी 60 पैसा बचा रहा। और ये बोला कि जो और वो इतना रुपया अधिक बचाता है, यानी 0.6 का वैल्यू दिया मेरा कितना, तो आप बोल सकते हैं 2070। 0.6 बराबर दिया 2070। तो पूछा क्या है कि पहले उसका जो है खर्च था वो कितना था, तो यानी पहले खर्च कितना था 7, यानी 7 बराबर कितना होगा, क्रॉस कर दीजिए, आपको आएगा कितना, तो 7 गुना 2070 भागा 0.6। इसको गुना करें, काटेंगे तो कितना आएगा आपको बताइए, तो आएगा आपको कितना, तो 24,150 आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा आपको कि एक संस्था है, मान लेते कोई स्कूल है जिसमें लड़का लड़कियों का संख्या दिया हुआ है, संख्या ने परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है एक स्कूल में लड़का है 35% और शेष लड़की है, यानी मान लेते कोई स्कूल होगा उसमें मान लेते हैं 100% स्टूडेंट होगा, जिसमें से क्या दिया है, तो बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। ये रेशियो ना, यानी उसका थी दिया, क्या बोलता है, परसेंट दिया। बॉय मेरा कितना दिया है, तो 35%। अब ये बताइए यदि 35% यदि बॉय होगा तो आप आराम से बोल सकते हैं गर्ल्स कितना होगा, तो 65%। अब बोल रहा है कि बॉय का जो है 30% जो पास कर जाता है, तो 35 का 30% होगा कितना, आप आराम से बोल सकते हैं 10.5। ये क्या होगा, सॉरी फेल हो जाता है। और गर्ल का 60% पास होता है, तो यानी अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है फेल का ही, तो डायरेक्ट हम गर्ल का हम फेल निकाल सकते हैं। यदि 60% यदि पास हो रहा है तो गर्ल फेल कितना होगा, तो 40%। तो 65 का 40% होगा कितना आपको, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 26। अब पूछा कितना, कुल कितना प्रतिशत जो है फेल हुआ, तो देखिए फेल मेरा हुआ गर्ल्स कितना 26%, अब बॉय भी फेल हुआ मेरा कितना 10.5%, तो कुल मेरा कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपको 36.5 क्या हो गया, तो फेल हो गया। कौन, गर्ल्स प्लस बॉय, आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय वाई से 42% अधिक है। इसी तरह हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन में लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए बोल रहा है कि ए की जो आय है वाई की आय से 42% अधिक है, यानी एक्स का जो आय है वो क्या दिया हुआ है, वाई के आय से 42% अधिक, यानी ये यदि 100 होगा तो ये होगा कितना 142। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जेड की जो आय है, जेड को है उसका जो आय है एक्स और वाई का योग का 45% कम है, यानी जेड जो है उसका जो आय है इन दोनों का योग का 45% कम है। कौन है, तो ये है जेड। तो अब ये बताइए कम है, तो यानी लिख सकते हैं इसका जो आय होगा 45% कम, यानी ये जो होगा 55% होगा, तो यानी कुल कितना होगा, तो आपको 242 का यदि हम 55% निकालेंगे तो यहां पर वो जेड का निकल जाएगा इनकम, तो कितना आएगा 55% निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए इसको, तो इसका आएगा आपको कितना, तो काट लीजिए, इसको काटेंगे आपको 11 बार में, इसको काटे आपको 20 बार में, इसको काटे आपको कितना 10 बार में, ये काटे आपको 2 2 4 121, यानी 11 का क्यों लिखेंगे तो कितना आएगा 1331, यानी 33.1 क्या आया, ये जेड का जो है आय आता है। अब देखिए पूछा है कि जेड का आय एक्स का आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी देखिए यहां से ये कितना कम है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 7.1 जो है कम आ रहा, किससे, तो एक्स से। तो
तो अब परसेंट में पूछा तो परसेंट में चेंज कर लिए, तो 142 बराबर 100%, तो 7.1 ही आएगा ना जी। तो देखिए यहाँ आएगा 40, तो 8.9 यानी आएगा 8.9 आएगा। ये जो कम कितना है, तो 8.9 कम हो रहा, तो यानी 8.9 बराबर कितना प्रतिशत होगा। फिर क्रॉस कर दीजिए तो आपको कितना आएगा, 8.9 गुना 100 डिवाइडेड बाय 142। अब इसको परसेंट यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना, काट कर निकाल दीजिएगा, आपको आएगा कितना 6.3% आंसर। समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला ए की आय बी की आय से 40% कम है। बोले ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी ए यदि मान लेते होगा कितना, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो यानी ए यदि होगा कितना 100, तो इसे 40% कम यानी ये 60 होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब बोले सी के आय ए और बी के संयुक्त आय का 30% से 40% अधिक है, यानी कोई सी जो है इसका जो है बोला कुल का 30%, यानी कुल का 30% यानी क्यों नहीं, 160 का जो 30% आया इसका जो है इससे ये 40% अधिक है, यानी 30 जो आया इससे वो 40% अधिक, यानी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम 140। तो देखिए 3 को 0 कट गया, 1 2 3 कट गया। अब इसको करेंगे 14 या 42 और 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको बताइए, 672। यानी सी का जो आया कितना 67.2 आ गया। ये कितना आया, सी का आ गया। तो अब पूछा किया कि सी का जो आय है, तो सी है जो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी जो है ये कितना नंबर में कितना है, तो अब बोलेगा 7.2 अधिक है। किससे कॉम्प्रोमाइज करा, तो ए से, तो ए बराबर लिख सकते हैं 60 बराबर 100%, और ये ज्यादा कितना है, तो 7.2 बराबर कितना प्रतिशत। क्रॉस करेंगे तो आपको आएगा कितना 7.2 गुना 100 डिवाइडेड बाई 60, ये जो कट गया इसको काटे कितना वन में, 6 के 1 6, 6 दूनी 12% आंसर। समझ में आ रहा। चलिए आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोलता क्या। बड़े 6 नंबर है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि ए कोई वस्तु है वो बी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी ए मान लेते हैं कोई वस्तु है वो बी को क्या बोल रहा है 20% का लाभ, यानी ए यदि 100 होगा तो ये बी को इतना बेचा 120 पर। और बी ने बोलता है बी ने सी को 15% हानि पर बेच दिया, यानी 120 का 15% होता है कितना, तो अब बोलेगा 18, तो इसको बेचा होगा कितना, सी को ये कितना 18 रुपये कम में, यानी लिख सकते हैं ये सी को बेचा हुआ 102 रुपए में। बोला सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी सी ने डी को 25% का लाभ पर बेच दिया, तो यानी 25 का 102 का 25% होता है कितना, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 25% यानी होगा आपको 25.5, ठीक है। तो 25.5 यानी लिख सकते हैं सी ने इसको ये बेचा हुआ कितना, ये आपको 18 पर हानि पर, और ये बेचा होगा कितना, तो 20 लाभ पर, और ये उसको बेचता है कितना पर, तो कितना आपको 25.5 क्या लाभ पर बेच रहा है। सी ने डी को बेच दिया, यानी डी जो है कितना में किना होगा, तो आप बोल सकते हैं 127.5 रुपए में किना होगा। अब बोल रहा है कि बी का जो लाभ है सी का लाभ का अंतर दिया हुआ कितना है, तो पहले देखिए सी का लाभ कितना था 20, और ए का लाभ कितना था 20 और सी का लाभ कितना था 25, इन दोनों का अंतर मेरा कितना प्रतिशत हो गया, तो आप आराम से बोल सकते हैं 5.5% का अंतर हो गया। इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 132 रुपए, तो यानी 5.5 का बराबर लिख सकते हैं 132 रुपए। तो पूछा क्या है, तो सी का कितना में किना होगा, यानी सी किना होगा कितना 120 में, तो 120% बराबर कितना होगा, फिर क्रॉस कर दीजिए तो 120 गुना 132
बटा कितना हो गया 5.5% को हम यहीं से ही काट देते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको, इसको गुना करिए आपको, तो गुना करने का आपको बाद आएगा कितना, आपको गुना कर लीजिएगा, आपको आएगा कितना, जैसे गुना करते काट देते हैं पहला नंबर, तो 5 एक 5, 5 एक 5 कट गया, इसको काटते 5 दूनी 10, 5 चौके 20, इसको काटते कितना नंबर में 11, 12 और 24 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको 2880 आपको आंसर आएगा, यानी 2880 रुपये में कौन किना होगा, तो ये किना होगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि एक श्रमिक की मजदूरी प्रति दर 12.5% की वृद्धि की गई, लेकिन प्रति सप्ताह वो 10% कम किया गया। देखिए इसमें क्वेश्चन जो बोला 7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं क्या ये लैंग्वेज क्या है इसका। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज बोल रहा कि सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं आपको कि कोई भी मजदूरी यानी वर्क को यदि हम घंटा से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इनकम आएगा। यानी मान लेते हैं मेरा जो है हम 1 घंटा पढ़ाने का कीमत लेते हैं आपको 10 रुपया। ठीक है, तो यानी हम मजदूरी पर क्या लिखते हैं, मेरा जो मजदूरी है, मजदूरी को यदि हम गुना करें कितना, तो घंटा से, तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा पास हमेशा आएगा आय। अब जैसे मान लेते मेरा मजदूरी क्या है, पढ़ाने का मेरा मजदूरी है, तो हम बोल सकते हैं हम 1 घंटा में मतलब मेरा मजदूरी है 10 रुपया, हम 2 घंटा पढ़ाएंगे तो कितना मेरा इनकम होगा, तो आप बोल सकते हैं 20 रुपये। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये थोड़ा छोटा में लेते हैं कि जो भी मेरा मजदूरी है हम 10 रुपये लेते हैं 1 घंटा में, तो 2 घंटा पढ़ाएंगे तो कितना आपको आएगा, तो आप बोल सकते हैं 20 रुपये कमाता होगा, 20 रुपये हमको मिलेगा। इस तरह देखिए बोल रहा है कि एक महिला की मजदूरी दर 12.5% का वृद्धि हुआ। तो पहले देखिए सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन का दिक्कत ना होगा। मान लेते हैं मजदूरी था उसका 100 रुपया और वो काम करता होगा मान लेते 10 घंटा, तो उसका आय कितना मिलता होगा, मेरे इसका पैसा कितना मिलता होगा, तो आप बोलते हैं 1000 रुपये। ठीक है, अब बोला उसका मजदूरी दर 12.5% का बढ़ा दिया गया, यानी पहले 100 था अभी कितना हो गया आपको 112 हो गया। और बोला कि जो घंटा यानी घंटा में जो काम करता है, जो मेरा आवर था वो बोला 10% की कमी कर दी गई, यानी पहले 10 घंटा में काम करते थे, अभी 10 घंटा में 10% कमी हो गया, तो 10 का 10% होता है कितना, तो 1, यानी 1 घंटा कम कर दिया गया। तो अब हम कितना काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 9 घंटा काम करेंगे। तो अब बताइए मेरा मजदूरी है कितना 112.5 और 9 घंटा हम काम करें तो मेरा कितना आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो आपके आएगा कितना 10, 125, इसको पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए बोल रहा क्या कि उसका हाँ इतना है, तो उसका वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, यानी कुल जो उसका आय था उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो आप देखिए पहले मेरा 1000 रुपये मिलता था, अभी मेरा कितना मिल रहा, तो आप बोलेगा 100 इतना रुपये अधिक मिल रहा। ठीक है, 10, 125। ठीक है, अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए आप आराम से चेंज कर लीजिए, तो 1000 बराबर 100%, तो 125 बराबर कितना प्रतिशत आएगा, आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आएगा कितना, आपको तो 1.25 का परसेंट का आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, खाली ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मजदूरी जो भी मेरा मजदूरी है उसको घंटा में गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इनकम आएगा। और उसके लिए हम बता दिए थे अभी तुरंत, यदि हम मान लेते हैं हम 1 घंटा का मेरा कीमत है 10 रुपया, तो हम 2 घंटा पढ़ाएंगे कितना आएगा, तो मेरा 20 रुपया आएगा। इसी तरह बताए कुछ अभी आपको। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन। चावल की कीमत में 25% का वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति की चावल की व्यय खर्च जो है 15% की। ठीक है, इसको आगे मिटा लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन लोग क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा कि जब चावल की कीमत में 25% का वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति चावल पर अपने जो खर्च है केवल 15% वृद्धि करना चाहता है।
तो खर्च को समान स्तर बनाए रखने के लिए खर्च जो भी करता था वो अभी भी समान, मतलब वही मेरा खर्च होगा, तो वो कितना प्रतिशत खपत को कितना प्रतिशत कमी करने होगा। यानी सबसे पहले देखिए हमको बात बताइए, सबसे बराबर है क्या, कोई भी चीज का कीमत को यदि हम खपत से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा मिलेगा, तो आप बोलेगा खर्च। जैसे मान लेते हैं कोई चीज का कीमत है 10 रुपया, 10 रुपया क्या चीनी है, और ये खपत कर रहा है 5 केजी, तो आप बोल सकते हैं कितना खर्च होगा मेरा, तो आप आराम से बोलेगा 50 रुपया मेरा जो खर्च होगा। यानी कोई चीनी 10 रुपया केजी होगा, हम 5 केजी खर्च करेंगे तो कितना होगा, तो 50 रुपया। अब देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कीमत पर, यानी सबसे पहले हम देखिए यहां मान लेते हैं कीमत मेरा कोई भी चीज का था वो 100 रुपया था, और खपत मान लेते हैं हम करते थे कितना, तो 10 केजी करते थे, खपत हम 10 केजी करते थे, तो मेरा खर्च कितना होगा, तो आप बोलेगा 1000 रुपया मेरा क्या हुआ खर्च हो रहा। अब बोल रहा कि उसका कीमत में 25% का वृद्धि हो गया, यानी कीमत जो मेरा पहले 100 रुपये मिलता था अभी उसको कितना हो गया, तो आप बोलेगा 125 रुपया हो गया। खपत कितना हम करें, जो मेरा खर्च जो है ये 5% का वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आपको बताइए इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, ये 1 ही केजी मान खपत 1 ही केजी होगा, तो मेरा खर्च भी कितना होगा, तो 100 रुपया होता होगा। अब देखिए खर्च जो है मेरा कितना 5% की वृद्धि, यानी 100 का 5% होता है कितना 5, यानी 105 हो गया, ये इतना रुपया मेरा खपत करना होगा। तो देखिए यहां से क्या करें, यहां का डालें, या तो देखिए कितना अंतर हो गया, तो आप बोलेगा 18 रुपये का अंतर हो गया। तो किसमें 125 में, यानी लिख सकते हैं 125 बराबर 100%, तो हुआ कितना, तो 18 रुपया बराबर कितना, तो क्रॉस कर दीजिए 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ये कटा आपको कितना 5 बार में, ये कटा 4 बार में, तो 18 चुके काट लीजिए इसको, नहीं ये 18 नहीं आएगा, ये खपत कमी बोला ना, तो खपत को देखिए आपको इन दोनों को यदि आएगा तो कितना आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, किसका है 25% का वृद्धि हुआ, तो मान लेते 10 केजी है तो 1000 होता होगा, ठीक है, इसको मान लेते 10 केजी धरते हैं, तो ये भी मेरा कितना 1000 होगा। अब बोल रहा है कि 5% का वृद्धि हो गया, तो यानी ये जो है इसको कितना होगा आपको, तो आपको होगा 150, यानी 10-50 मेरा क्या आ गया 15% का वृद्धि, सॉरी 5 नहीं 15% का वृद्धि बोल रहा है, यही कंफ्यूज था, तो 15% होगा कितना आपको, तो 1150 रुपया। अब देखिए कितना का हुआ, तो अब बताइए खपत कितना वो करने होगा, मान ली पहले 10 केजी करते थे, अभी वो कितना करता होगा, यानी क्या इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेगा 9 पॉइंट कितना आएगा, तो 9.2, ये क्या आ गया खपत आ गया। पहले मान लेते 10 केजी हम खर्चा करते थे, अभी मेरा कितना हो गया 9 केजी 200 ग्राम हो गया, तो कितना कमी आया, तो पहले 10 केजी करते थे अभी 9 केजी 2 हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि वो कमी होगा मेरा कितना 0.8 ग्राम का या 0.8 केजी का, किसमें, तो 10 में, तो लिख सकते हैं 10 बराबर 100%, तो 0.8 बराबर कितना प्रतिशत आएगा, क्रॉस कर दीजिए आपको, तो 8 गुना 100 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट हटाने के 0, तो आपको आया कितना, तो 8% आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपको याद रखिएगा, ये जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं बनता है, काहे कि वो जब भी 2 देता है ना तो स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे देखिए जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे तब इसका पूरा डिटेल बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला पुट होता है। देखिए ऐसे हम बता देते हैं आपको कि बोला एक कोई कंपनी है जो 2017 में उसका आय था कुछ रुपया, और जो उसका है प्रति वर्ष जो है X% का वृद्धि होता है, तो X का मान पूछा, यानी 2017 में साल बोले 2017 में 2017, 18 और 2019 में कोई कंपनी है जिसका आय जो है हमेशा वृद्धि हो रहा है X%। 2017 में उसका दिया हुआ कितना है, तो 2 के को 0 है जी, तो 3 और 2 5 गो, मतलब 20, 1 2 3 और 2 5 गो, इतना रुपये था कितना 2017 में, और 2019 में बोल रहा यही जो कीमत हो गया 31 25 3 को 0,
यानी 31, 25, 3 को 0। तो पूछा देखिए यहां पर बोला कि x% का वृद्धि हो रहा है और यहां से भी बोला x% का वृद्धि हो रहा। तो सबसे पहले देखिए इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना होगा। तो देखिए 3 को 0, 3 को 0 कट गया, ठीक है। अब इसको देखिए अब ये अंतर कितना का आ गया, तो आप बोलेगा तो कितना आ गया, तो 1125, ये क्या आ गया रुपए का अंतर किसमें, तो 20 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 2000 में इतना रुपये का अंतर आ गया। तो लिख सकते हैं कितना होगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए, 2000 बराबर 100%, तो 11.25 बराबर कितना प्रतिशत आएगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा आपको 56.25 या प्रतिशत आएगा। और ये बताइए जो पॉइंट आया है तो आपको बता देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल में 25 का कुछ होता है। तो 25 को हम ऐसे फॉर्मूला होता है आपको, पहले 25 पढ़ा फिर 25 बढ़ा, प्लस 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 हो गया आपको 25 इंटू 25/100। इसको कैलकुलेशन करें कितना आएगा, तो आपको आएगा देखना 56.25 वही आ गया, यानी 25% का ही वैल्यू दिया हुआ है। ऑप्शन से उठाकर पटक दिए थे यहां से, ठीक है। इसका हम बाद में आपको पूरे डिटेल में बता देंगे जब अथी पढ़ेंगे तब। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि सुलभ अपनी आय का 25% बचत करता है। सुलभ नाम का कोई व्यक्ति है जो अपना आय का 25% का बचत कर रहा है। तो यही बोल रहा है आय बचत और खर्च वाला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। बोले सुलभ अपनी आय का 25% बचत करता है। मान लेते उसका आय देखते हैं, आय बराबर क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। यहां तक आपको पता होना चाहिए आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तो हमको बोल रहा है कि सुलभ अपनी आय का 25% बचत करता है, यानी आय जो है उसका 25% क्या करा, तो बचत करा। यानी 25% यदि बचत करेगा तो खर्च आप आराम से बोल सकते कितना करता होगा, तो 75। तो आय मान लेते हैं कितना होगा, तो 100%। अब देखिए यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम काट के छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी ये होगा 4, यदि आय 4 रुपया आय होगा तो खर्च करता होगा 3 रुपया, तो बचत करता होगा कितना, 1 रुपया। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बोल रहा कि उसका आय में 40% का वृद्धि हो गया, यानी जो आय था उसका 40% का वृद्धि हो गया। तो 40 का 4 का 40 होता कितना, तो 4 4 16, 1.6। यहां तक दिक्कत नहीं हुआ। और बोल रहा कि उसका जो व्यय है यानी खर्च जो है 45% का वृद्धि हो रहा, यानी 3 का 45% होता कितना, तो आप अपना नाम से निकाल लीजिएगा। रफ में हम ऐसे निकाल देते हैं 1.35। तो अब बताइए मेरा 1 रुपया 60 पैसा मेरा था आय, जिसमें से हम 1 रुपया 35% खर्च कर दिए, तो बचा था मेरा कितना, तो आप बोलिएगा 25 पैसा, यानी 0.5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए बोला बचत पहले कितना से कितना हो गया, बोला बचत मेरा पहले 1 रुपया कर देते, अभी कितना हो गया, 1 रुपया 25 पैसा हो गया। खाली हम कहा इसको प्रॉफिट को लिए हैं इसलिए 1 रुपया 25 पैसा लिख सकते हैं। तो इसको बोला इनका तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो आप लिख सकते हैं 1 बराबर 100%, तो 0.25 बराबर कितना आएगा, तो क्रॉस कर दीजिएगा आपको, तो आपको आएगा कितना 25% का आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह हम लोग क्या है सीजीएल फेज 9 का जो है 2022 में सारा क्वेश्चन का आज सॉल्व कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कितना सीजीएल 2020 का मेंस में। ठीक है, चलिए थैंक यू।